तो संभालिए। थोड़े हमारे वचन आप लोगों को बुरे लग सकते हैं। जो अपने पिता से मुंह चलाता है एक दिन वो भी तो पिता बनता है। बहुत सुंदर चरित्र है, बाल्यावस्था में सुना था, आप भी सुने होंगे। घर में एक बुजुर्ग पिता था, बीमार पड़ गया, बहुत खांसता था, बीमारी उसको दमे की थी। बहू ने कह दिया अपने पति से, सुनो पिताजी को बहुत खांसी चलती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर आते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते, दिन भर पिताजी खांसा करते हैं। इन पिताजी को माली का जो कमरा है, पीछे जो चौकीदार का कमरा है, माली का कमरा है, पिताजी को वहां पर लगा दो और पिताजी को वहां रख दो और पिताजी से कह दो यहां आने की जरूरत नहीं है। उनको एक घंटी लगा दो, घंटी बजाएंगे, पिताजी जब घंटी बजाएंगे तो मैं खाने का सामान दियाऊंगी, चाय दियाऊंगी, नाश्ता दियाऊंगी, भोजन दियाऊंगी। वो घंटी बजा दें, मैं देकर आ जाऊंगी। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी तुम पीछे वाले कमरे में सो जाया करो, अंदर मत आना, तुम्हारी बहू तुम्हें सामान लाकर दे देगी, बस तुम घंटी बजा देना। पिताजी ने, बेटे ने घंटी लगा दी पिताजी के बिस्तर के पास। पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान भेज देती। एक दिन पिताजी ने घंटी बजाई, बहू ने सामान नहीं भेजा। सुबह बेटे ने अपने पिताजी से जब अलग रहने का कमरा दिया तो कहा, तुम्हें मेरी कसम है तुम अंदर मत आना, बस घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू ला कर दे देगी। पिता देखिए कैसा होता है। एक पिता क्या चीज है वो समझने का प्रयास करिएगा। बाप जब चला जाता है ना, तब मालूम पड़ता है कि बाप शब्द क्या है, पिता शब्द क्या है। एक नारी से, एक बेटी से पूछना, जब तक मायके में पिताजी रहते हैं ना, तो बेटी भी छाती तन कर कहती है मेरा बाप बैठा है, अभी मेरा पिता बैठा है, वो मुझे संभाल लेता है। एक बेटी का जीवन यही है। पिताजी तुम्हें मेरी सौगंध, अंदर मत आना, घंटी बजाना, तुम्हारी बहू ला कर देगी। बहू घंटी सुनती, सामान भेजती। पिताजी ने घंटी बजाई, 15 दिन बाद घंटी बजी नहीं। बहू आया, बहू से बेटे ने पूछा, रात्रि को अपने पत्नी से पूछा ऑफिस से आकर, पिताजी को कुछ दिया कि नहीं दिया। पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, उनके पास सामान पड़ा होगा, रखा होगा। बेटा गया अपने पिताजी के कमरे में, पिताजी पलंग से नीचे पड़े हुए थे, बेहोशी में पड़े हुए थे। बेटे ने जल का छींटा दिया, पापा पापा, पिताजी, बाबूजी उठो। जल का छींटा दिया, बाबूजी धीरे से उठे। बाबा, ए पिताजी, बाबूजी तुमने घंटी नहीं बजाई। बाबूजी बोले, बेटा घंटी बजाई थी, पर मुझे लगता है घंटी के तारों को ऊंदरा ने कतर दिया है, घंटी के तारों को चूहे ने कतर दिया है, इसलिए घंटी नहीं बजी। पिताजी लो पानी पियो। पिताजी के प्राण छूट गए, प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार हो गया। 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 छोटे बच्चे थे, बेटे। दोनों बच्चे, मां घर की सफाई कर रही थी। घर के 2 बच्चे, एक घंटी को निकालकर जेब में रख रहा था, दूसरा घंटी के तार को जेब में रख रहा था। मां झाड़ू लगाते लगाते पूछ रही है, क्या कर रहे हो ये? बच्चे कहते हैं, मां जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, वैसे तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए लगाएगी, उसकी तैयारी कर कर रख रहे हैं। ये हमारे कर्म का भोग है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा।
जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, तुम्हारी कमाई का भोग पूरा परिवार करेगा। तुम जो दुकान पर बैठकर कमा रहे हो, नौकरी में कमा रहे हो, तुम्हारे धन का भोग पूरा परिवार करेगा, पर तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा भोगना पड़ेगा, अंतिम क्षण तक भोगना पड़ेगा, ये निश्चित है। माता पिता का आदर करोगे, तुम्हारा आदर पूरी दुनिया करेगी। गणेश जी महाराज ने अपने माता पिता की केवल परिक्रमा करी थी, आज पूरा संसार गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी की परिक्रमा कर रहा। आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो, भगवान शंकर की कथा से कुछ अपने जीवन में धारण करो, शिव कथा से अपने जीवन में धारण करिए, शिव कथा से अपने जीवन में उतारिए। बहुत विचित्र समय चल रहा है। आज बुजुर्गों का आदर सम्मान सत्कार सब लोगों ने ताक में रख दिया है। बहुएं सोचती हैं कि हमारी बहू बहुत अच्छी आएगी तो मेरी जगदम्बाओं, चंद्र घंटाओं, अरियो कुसमांडाओं, सावधानी रखना, तुमने जैसा व्यवहार तुम्हारी सास से और ससुर से करा है, इससे दुगना गंदा व्यवहार तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ करने के लिए आएगी, निश्चित रखना। तुम चाहे उसकी पत्रिका मिलवा लो, चाहे कितना फोटो देख लो, इसलिए अपनी फोटो सुधारना है तो अपने बुजुर्गों का फोटो सुधारने का प्रयास करना। इनका आदर, इनका सम्मान, इनका सत्कार करते रहोगे तो आने वाले बच्चे तुम्हारा आदर, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा सत्कार करते रहेंगे, ये निश्चितता है। कोई कहता है हमारे माँ बाप पक्षपात करते हैं, हमारे पिताजी ने दौलत उनको दे दी, बड़े वाले भैया को, कोई के छोटे वाले को दे दी, कोई के मंझले वाले को दे दी। हमारे माता पिता ऐसा करते हैं, हमारी सास बड़ी बहू को ज्यादा चाहती है, हमारी सास छोटी बहू को ज्यादा चाहती है। दौलत दी है ना, जमीन दी है ना, सास ससुर अपनी पूरी इजाजत किसी को भी दे दे, पर तुम मीठा बोलना मत छोड़ना, आदर करना मत छोड़ना। क्यों? सास ससुर किसी किसी को दौलत देकर चले जाते हैं और उसके घर की औलाद उस दौलत को पूरी बेचकर खल्लास कर देते हैं, और सास ससुर जिसको आशीर्वाद देकर जाते हैं वो 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी कर लेता है। किसी किसी को जमीन दे दी ससुर जी ने ज्यादा, तो बेटे ने बोलना बंद कर दिया, बहू ने बोलना बंद कर दिया, आदर करना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें जमीन ज्यादा दे दी, उनको ज्यादा दे दी, तो वो झेलें, वो करें। क्यों करें? दे दी ना जमीन, देन दो, देन दो। उन्होंने उनको जमीन दे दी, तुम उनका आदर करना बंद मत करना। लड़ाई भी हो गई हो ना तो भी उनके चरण दबाना मत भूलना, मत भूलो चरण दबाना। पहले भी कथा में कहा बड़ौदा की, पहले इतनी बड़ी क्रीम की डब्बी आती थी, उसको ऊपर से यूं खोलते थे, उसका मुंह इतना बड़ा होता था, उनमें से 2 उंगली डाल के निकाल के यूं पोत लेते थे। इतनी बड़ी क्रीम की डब्बी आती थी। आजकल ऐसा लंबा सा ट्यूब आता है क्रीम का, है? उसको नीचे से यूं दमोचो तो ऊपर से उसका ट्यूब निकल के बाहर आ जाता, फिर यूं लगा लो। बस माता पिता वो ट्यूब जो है ना लंबा वाला, उसको ऊपर से दमोचोगे तो कुछ नहीं आएगा, थोड़ी सी देर आके फिर बाद में 2-4 दिन बाद नहीं आ, पर नीचे से दमोचते रोनी तो रोज थोड़ा थोड़ा ट्यूब निकलता रहे। उसी तरह माता पिता का पांव दमोचते रोनी, बस पांव दबाते रहो माता पिता का, तो निकल निकल कर
आपके आशीर्वाद उनके मुख से बाहर आता रहेगा और तुम्हारा कल्याण होता रहेगा। माता पिता के चरण जितने पकड़ोगे, माता पिता के चरण जितने दबाओगे, गुरुजन के चरण जितने पकड़ोगे, घर के बुजुर्गों के चरण जितने पकड़ोगे, ये देपालपुर साइड में इधर है कि नहीं ऐसा नियम हमें तो नहीं मालूम, पर हमने राजस्थान साइड, इधर अपना मनसो नीमच साइड और इधर हमने देखा माता इतना पल्लू रख के अपनी सास का ऐसा यहीं से पांव दबाए यूं करके, बोले इधर है क्या? अरे इधर है कि नहीं है? हाँ, क्यों? क्योंकि इनने कथा सुन रखी है, इनके पूर्वजों ने कहीं कथा सुनी थी कि ये जो ज्यादा दबाव नहीं तो ऊपर से आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, अखंड सौभाग्यवती भव, क्रीम बाहर आता है। अब जो दूर से ही मम्मी जय श्री कृष्णा, तो सास भी मरुदर काय को देवा आ गई समझ में? अरे बोलो।